वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू डोंट सी कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आप जो है वो अभी क्या नहीं देख पा रहे हो जो आपके हायर सेल्फ से जो है आपको या यूनिवर्स जो है वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है आपके आने वाले फ्यूचर में जो है वो होंगी। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई चॉइस आ रही है, कोई डिसीजन आपको बनाना है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हो इस चक्कर में। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। कोई कैरियर हो सकता है, बिजनेस पर्सपेक्टिव हो सकता है, पैसे के लिए जो है आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो चीज़ है उसका जो है वो एंडिंग यहाँ पे हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे एंडिंग हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस आ रहा है, यहाँ पे अबंडेंस आपको मिल रही है, आपके लिए वेल्थ आ रही है। जो आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, इतने समय से जो आप परेशान चल रहे थे पैसे के लिए कि भाई ये नहीं हो पा रहा, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो चीज़ पे जो है लगाम आ रही है और आप जो है वो अपने आप को स्टैब्लिश यहाँ पे कर पाओगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना सारा जो भी उधार है, कर्जा है, वो जो है आप उतार पाओगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्लस जो है आप होपफुल हो आगे आने वाले भविष्य के लिए, जो आप अभी इस समय नहीं हो। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा जो है वो मोल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चलोगे ना तो आप वही अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सी चीज़ सोचनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जादू हो जाएगा एकदम से, ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर है कि आप अपने आप पे होप रखो कि हाँ, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जो हूँ आगे बढ़ता हूँ और जो भी मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में वो मैं करूँ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। कुछ लोगों के लिए जो है यहाँ पे ट्रैवल करने का भी सिचुएशन होगी, या फिर जो है आप अपनी जगह को चेंज करोगे। जैसे आप होमलैंड में हो और आपका यहाँ पे काम नहीं चल पा रहा या कोई काम नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप जो है उस चीज़ को चेंज करोगे, किसी और सिटी में जाके, किसी और कंट्री में जाके या किसी और रीजन में जाके जो है आप अपना बिजनेस को या जो भी आप फ्लरिश करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, वो चीज़ आप करोगे और आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। जेमिनी की एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जगह जो है वो ज़रूर चेंज करनी पड़ेगी और सारी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, मतलब हुनर है, बोलने का तरीका है, समझदारी है और उस पैसे को जो है किस तरीके से चलाना है। ये थोड़ी ना कि पैसा हो गया तो सारा खर्च ही कर देना है, नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाना है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर। आप जो है धीरे धीरे कुछ 4 महीने में या 4 साल में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लिए बनेंगी जिसमें जो है आप अपने एम्पायर को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको क्रिएट कर पाओगे, उसको खड़ा कर पाओगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब मैं ज़िम्मेदार हूँ या मैंने जो है कुछ अकम्प्लिश किया है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पे भी से भी ये वीडियो देख रहे हो, आप ये एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, बट आपका हायर सेल्फ जो है वो ये आपसे कह रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप जो है कुछ पैसे कमाते हो तो उसे जो है अच्छी नीयत से जो है कुछ दान दक्षिणा भी करो। और ये नहीं कहा जा रहा है कि सारा कुछ जो है लुटा ही देना है। जितना आप कर सकते हो उतना आप ज़रूर करो। अगर आप दान दक्षिणा नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो तो सेवा कर सकते हो, तो वो चीज़ करो। जैसे गुरुद्वारे में जो है अलग अलग तरीके की जो है सेवा दी जाती है, तो वो चीज़ आप ज़रूर करो। या ह्यूमैनिटी, जैसे लंगर कोई बंटवा रहा है तो आप वहाँ पे खड़े होकर 2 घंटे जो है आपने जो है वो लोगों की मदद कर दी कि भाई मैं भी जो हूँ बांटने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो चीज़ है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्स है ना, उसको जो है जितना यूनिवर्स आपको दे रहा है उसका कुछ हिस्सा जो है आप उसको भी दो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस आया है। तो जितने आप परेशान थे इतने समय से और काफ़ी लंबे समय से आप परेशान रह रहे थे कि पता नहीं आपके साथ क्या ही हो रहा है और आपको कोई जो है वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो जस्टिस आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे जस्टिस में दिखाया जाता है कि बैलेंस है,
जो तकड़ी होती है वो जो है वो बैलेंस है, ठीक है, कि ना ज़्यादा ना कम, अनफेयर सिचुएशन आपके लिए ख़त्म हो रही है। और लास्ट में आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो जो आपका नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज है, प्लस जो आपकी जो भावनाएं हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड। जैसे होता है कि भाई बहुत अगर आपने तंगी देखी है पैसे की या और भी चीज़ों की, तो आप थोड़े से जो है भावुक हो सकते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस उस चीज़ को जो है समझदारी से जो है वो चलना है। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे आपके लिए, अबंडेंस खासकर वेल्थ जो है आपके लिए आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ट्स, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है या जो मेंटल इश्यूज थे, जैसे हल्का सा एंजाइटी थी या डिप्रेशन था, उसमें भी जो है आपका एक पॉज भी आ रहा है, प्लस जो है आप उससे हील हो रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से जो है वो जो टफ सिचुएशन थी, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, तो उस सिचुएशन को जो है आप हरा कर आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन है, और यहाँ पे जो है ईश्वर जो है या यूनिवर्स जिसमें भी आप मानते हो वो आपकी मदद कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आया है, एक विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, आप खुशी महसूस कर पाओगे। जैसे कि आपका अगर कोई इच्छा थी कि XYZ जो है ये वाला क्लॉथ मैं ले पाऊँ, ये वाला कपड़ा मैं ले पाऊँ, और मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो व्यक्ति मन मार लेता है, ठीक है। और इसमें जैसे कोई इच्छा है, कोई कोई भी चीज़ की हो, जैसे बहुत महंगे शूज़ आते हैं वो इच्छा हो, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। डेविल आ रहा है, ओके। 8 ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे आ रहा है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो है अपने पास्ट को, जितनी भी आपने नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी, डेविल जो है वो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको इस पे गुरूर नहीं करना है। डेविल का आने का मतलब ही यही है, लोग इस चीज़ को गलत कार्ड समझ लेते हैं, बट यहाँ पे सैटर्न है, शनि जो है वो आपको लेसन्स को, या ये कह सकते हैं कि रगड़ता है व्यक्ति को, और जब रगड़ता है व्यक्ति तभी जो है वो जो नॉर्मल पत्थर होता है वो डायमंड बन पाता है। तो वही सिचुएशन है, तो इसमें जो है आपको घमंड नहीं करना कि देखो मैं तो डायमंड बन गया, अब तुम्हारी या किसी और की जो है क्या ही मतलब रिस्पेक्ट है या औकात है मेरे सामने। तो ऐसी सिचुएशन में ईगो में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप आओगे आप गलत डिसीजन लोगे और अपनी ज़िंदगी का जो है वो डाउनफॉल आप खुद करोगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, आपका जो पास्ट रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हों, जितनी भी आपने कठिनाइयाँ झेली हों, वो सारी जो है आपकी पीछे छूट रही है। और यहाँ पे जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो सेल्फ लव में भी आपके लिए आओगे। अगर आपके दिमाग में है कि आपको पार्टनरशिप में जाना है और आप उस चीज़ को बियर कर सकते हो, तो वो चीज़ भी आपके लिए फुलफ़िल हो रही है। जो भी आपका बिज़नेस आइडिया है, पैसा है, उसकी एक नई शुरुआत हो रही है, और उसको सहेज के रखना है। कंजूसी भी नहीं करनी है कि भई बिल्कुल ही कंजूसी करनी है, लेकिन हाँ सहेज के रखना है। ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है बहाना है पैसा, वो भी आपको नहीं करना है। समझदारी आपकी इसी चीज़ में है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। और ये सब जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, और इसमें जो है आपको लगभग जो है 15 महीने जो है वो लग जाएंगे, तो 1.5 साल ले लीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये सब होने में 1.5 साल लगेगा, बस एक्शन लेना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कम टुगेदर, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work, working as a team helps get job done। तो जो लोग आपके सहायता के लिए हैं, चाहे वो परिवार में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो उनकी जो है रिस्पेक्ट ज़रूर करना, और उनको जो है जो भी सम्मान दे सकते हो प्लस प्यार दे सकते हो वो ज़रूर देना, और जब कामयाब हो जाओ तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो ज़रूर ले जाना, क्योंकि उन्होंने आपकी तब सपोर्ट किया जब आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आज नहीं सारी ज़िंदगी रखना। ये चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है कुछ लोगों को कि कोई सपोर्ट भी कर रहा है। अमूमन जो है ज़्यादातर केसेस में जो है वो फैमिली मेम्बर भी जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको कोई भी अगर एक इंसान भी सपोर्ट कर रहा है ना कि भाई चलो इसका भला हो जाए, तो फिर जो है उसके लिए अच्छा सोचना। नेक्स्ट आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whatever you are going through, you are being assisted by the magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी ब्लेसिंग जो है वो पूरी हो रही है। आपको जो है समझना है कि यहाँ पे आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसको ग्रैब करना है, उसको सही तरीके से आगे लेके जाना है, और ज़िंदगी में जो है कामयाबी लेनी है। तो ऐसी एनर्जी है, कर्मा आपका ही है, आपको ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि
इस चीज़ का घमंड करना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मॉडरेशन। इज देयर समथिंग यू नो यू शुड नॉट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दी, ऑल्दो द फेरी से अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको मॉडरेशन रखनी है। अगर पैसा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं, जो मैंने पहले भी कहा, कि बहाना है। जैसे पार्टी करी, रोज़ पार्टी कर रहे हो, बहा रहे हो पैसा, वो भी नहीं करना है। और इतनी कंजूसी भी नहीं करनी कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी मार दो। तो एक मीडियोकर पार्ट में लेके चलना है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखोगे, उतना ही ज़्यादा काम कर पाओगे, उतना ही जो है पैसा कमा पाओगे, उतना ही जो है अपनी ग्रोथ कर पाओगे। तो ऐसी चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए होप। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो नेगेटिव सिचुएशन भी जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है जब आपके पास उम्मीद होती है। आपको अपने आप से उम्मीद है, आपके घर वालों को या फ्रेंड सर्कल में जो भी आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो वो चीज़ को जो है आपको फुलफिल रखना है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से उनका दिल दुखे, या आप जो है यूनिवर्स जो है वो आपको जो भी दे रहे हैं तो यूनिवर्स को ऐसा लगे कि मैंने गलत इंसान को दे दिया। तो वो चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी सिचुएशन है। इस जर्नी को जो है आपको एंजॉय करना है, और जो भी आप विश करते हो मैनिफेस्टेशन स्टेज पे है, ध्यानपूर्वक अच्छे के लिए मैनिफेस्ट करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। सोलमेट्स, तो कोई सोलमेट को जो है आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, क्लैरिटी, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, आप क्या करना चाहते हैं। ट्रस्ट, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए डोंट शाई अवे फ्रॉम योर डिज़ायर्स। तो अपने जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, ठीक है, चाहे मटीरियलिस्टिक हो चाहे फिजिकल तरीके की कुछ भी हो, उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको जो है यूज़ करना है और अपने हैप्पीनेस को जो है वो क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है हिडन सरप्राइजेज आया है। आस्क योर लव्ड वन, तो आस्क अपने लव्ड वन से पूछो। चॉपर आया है यहाँ पे, किसको कट ऑफ करना है, कौन जेलेसी कर सकता है कौन नहीं। यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी के ऊपर फ्लावर आया है, तो बहुत सारे लोग जो है जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस को झेल रहे थे, तो वहाँ पे जो है प्रेगनेंसी है, यहाँ पे चाइल्ड आपके लिए आ रहा है। अगर आप उस तरीके से नेचुरली जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिकल प्रोसीजर से कर सकते हो। अगर मेडिकल प्रोसीजर भी नहीं करना चाहते हो तो अडॉप्शन के थ्रू या किसी न किसी तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी में बच्चा ज़रूर आएगा, अगर आप ये सब चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ पे कैरियर, जो कैरियर के लिए करना चाह रहे थे काफ़ी समय से, जिसमें आपकी खुशी है, जो आप पैसा कमाना चाहते हो, जो भी आप अपना ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है। शॉपिंग आया है, जो मैंने कहा था प्रिंसेस का ट्रीटमेंट है, कि आपने कोई स्पेसिफिक कोई ड्रेस देखी और आपके पास पैसे नहीं है, उस समय आपने मन मार लिया, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में रह गई और आप वो सब क्रिएट कर पाओगे या पहन पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे न्यू लवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आया है, तो आपको ये महसूस करना है, जो कहा जा रहा है कि एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये नहीं कि आप घमंड करने लगो या आप जो है अपना पुराना समय भूल जाओ। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है स्पेसिफिकली। हिडन सरप्राइजेज है, जो आपको सारी ज़िंदगी लगा या फाइनेंशियल तरीके की जो आपने दिक्कतें देखी, उससे जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो उस चीज़ को जो है, जो भी आपके पास बचे, जो आपके नॉर्मल खर्चे हैं उससे बचे, तो आप इन्वेस्ट करिए। तो ये चीज़ आपको कही जा रही है। शनि जो है वो ग्रेट लेसन्स देता है, और उससे जो है आपने जो भी कुछ सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। चोरी किया रे जिया दबंग मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।